90.4 एफएम पर अब आप सुनेंगे समाचार पत्रों की सुर्खियां आरजे अनिल के साथ। नमस्कार, आप सुन रहे हैं किसान रेडियो बस्ती अखबार पत्र की ताजा सुर्खियों के साथ मैं अनिल चतुर्वेदी। प्रमुख समाचार। केंद्रीय बलों के लिए 13 भाषाओं में होगी परीक्षा। राम के दरबार में योगी सरकार। यूपी की जीडीपी 80 लाख करोड़ होगी। मुख्य सचिव। जमीनी स्तर पर मिले योजनाओं का लाभ। कृषि विज्ञान केंद्र का किया निरीक्षण। प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं में बांटी स्प्रे मशीन। बोर्ड परीक्षा से पूर्व विद्यार्थियों ने किया हवन और इंटर के विद्यार्थियों को दी गई विदाई। समाचार पत्रों की सुर्खियां अब विस्तार से। नई दिल्ली सीआरपीएफ, बीएस और सीआईएसएफ जैसे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा इस बार हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। परीक्षा 20 फरवरी से 7 मार्च तक होगी। देश भर के 128 शहरों में लगभग 48 लाख उम्मीदवार परीक्षा में भाग लेंगे। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीपीएफ में स्थानीय युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए गृह मंत्री की पहल पर ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा प्रश्न पत्र अब अमलिया, बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उड़िया, उर्दू, पंजाबी, मणिपुर और कोंकणी भाषा में होंगे। कांस्टेबल परीक्षा कर्मचारी चयन आयोग एसएससी द्वारा आयोजित मुख्य भर्ती परीक्षाओं में से एक है। इसमें हर साल लाखों युवा भाग लेते हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर रविवार को योगी सरकार ने रामलला के दर्शन किए। मंत्रियों और विधायकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मंदिर में पूजा अर्चना की। परिवहन निगम की लग्जरी बसों में सवार सभी विधायक दोपहर 12:30 बजे अयोध्या पहुंचे। इस दौरान लोगों ने बसों पर फूल की वर्षा की। गेट नंबर 11 से सभी 10 बसें अंदर पहुंची। लगभग 1.5 घंटे दर्शन पूजन के बाद विधायक मंत्री बाहर निकले। खास बात यह रही कि सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्षी दलों के विधायक भी इस खास मौके पर मौजूद रहे। सीएम और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के आग्रह पर विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक यूपी सरकार के विधायक मंत्री समेत आरएलडी बसपा और कांग्रेस के विधायक शामिल हुए। बस्ती उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने रविवार को बस्ती के बढ़नी में कहा कि अगले 4 वर्ष में यूपी की अर्थव्यवस्था 24 से 80 लाख करोड़ में बदलना मुख्यमंत्री का विजन है। इसकी तेजी से तैयारी चल रही है। प्रदेश में कौशल विकास की योजनाओं से बेरोजगारी दर 2.5% से कम रह गई है। कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। जिले के दौरे पर पहुंचे मुख्य सचिव ने कहा कि लगभग 1000 वर्ष पूर्व भारत प्रत्येक क्षेत्र में पूर्ण विकसित था। पूरे विश्व में 25% अर्थव्यवस्था भारत की थी। आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रूप से भी भारत बहुत विकसित था। बस्ती उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने मंडलीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें। वे आयुक्त सभागार में समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। सेवाओं में तकनीकी का प्रयोग बढ़ा है। आम लोगों के जीवन में सुधार दिखाई दे रहा है। अधिकारी प्रतिदिन 10 से 12 बजे कार्यालय में बैठकर लोगों की समस्याओं का निस्तारण करें। मुख्य सचिव ने कहा कि 19 फरवरी को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन लखनऊ में हो रहा है। सेरेमनी को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। इसका सीधा प्रसारण सभी जनपदों में पहले से स्थापित कर नए उद्योगों के उद्यमियों को दिखाई जाए। कप्तानगंज मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने इंडो इजराइल संयुक्त प्रोजेक्ट का कृषि विज्ञान केंद्र बंजरिया में रविवार शाम को निरीक्षण किया। मौके पर मौजूद आचार्य नरेंद्र सिंह कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या के कुलपति महोदय डॉक्टर विजेंद्र सिंह एवं कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक एवं कर्मचारीगण के साथ गन्ना प्रसंस्करण इकाई का निरीक्षण कर गन्ने से तैयार सह उत्पाद जैसे काजू, बादाम, गुड़, तिल, गरी आदि को देखा। कप्तानगंज मुख्य सचिव ने आर्या परियोजनाओं के तहत मशरूम उत्पादन प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को स्प्रे मशीन वितरित किया। मोटे अनाज, सब्जी उत्पादन, मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, दलहन व तिलहन आदि को देखा। ओडीओपी के तहत संचालित हो रहे कप्तानगंज गढ़ा गौतम बिशनपुर स्थित सिद्ध मित्रा फर्नीचर उद्योग और शोरूम का उद्घाटन किया।
बस्ती सावित्री विद्या विहार इंटर कॉलेज रामजीपुरम के हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं के लिए आशीर्वाद उत्सव का कार्यक्रम गायत्री मंदिर में किया गया। प्रधानाचार्य जगदीश प्रसाद मिश्र और गायत्री मंदिर के मुख्य परिवारजक राम प्रसाद त्रिपाठी दिशा निर्देश में अच्छे अंक प्राप्त करने के टिप्स दिए गए। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विद्यार्थियों व गुरुजनों ने विधि विधान से हवन कराया। प्रधानाचार्य ने कहा कि कठिन परिश्रम व सही मार्गदर्शन ही सफलता की कुंजी है। रुधौली महेश प्रताप इंटर कॉलेज रुधौली में रविवार को इंटर के विद्यार्थियों को सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच विदाई दी गई। शुभारंभ विद्यालय के प्रबंधक प्रदीप सिंह और पिंकू सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। समाचार पत्रों की सुर्खियां आगे जारी रहेंगी, बने रहिए हमारे साथ किसान रेडियो बस। समाचार पत्रों की सुर्खियों में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। चौपाल के बहाने मातृभूमि को किया नमन। विकासखंड कप्तानगंज के बढ़नी गांव में रविवार को जश्न का माहौल दिखा। भगवान राम से जुड़े स्थल बढ़नी वशिष्ठ आश्रम दौरे पर आए उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र का स्वागत कर ग्रामीण काफी गदगद दिखे। अपने कुल वशिष्ठ गोत्रीय सरजूपारी ब्राह्मण बढ़निया मिश्र के वंशज के रूप में मुख्य सचिव का स्वागत करने का मौका मिला। चौपाल के बहाने बढ़नी पहुंचे मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने पूर्वजों की धरती को प्रणाम किया। शोषण के खिलाफ आशा कार्यकर्ताओं ने भरी हुंकार। बनकटी ब्लॉक अंतर्गत श्री सूर्य बख्शपाल कन्या इंटर कॉलेज के प्रांगण में रविवार को आशाओं ने उत्पीड़न के खिलाफ हुंकार भरी। अधिकारियों पर शोषण का आरोप लगाया। अध्यक्ष किरण देवी ने बताया कि मानदेय के दौरान वाउचर के साथ अधिकारी 200 रुपये सुविधा शुल्क के रूप में लेते हैं। दायित्वों के अलावा जबरन डरा धमकाकर अन्य कार्य निःशुल्क लिया जाता है। निर्णय लिया गया है कि यदि रुके हुए मानदेय का भुगतान नहीं हुआ तो आंदोलन होगा। बैठक में सर्वसम्मति से ब्लॉक कमेटी का चुनाव किया गया। किरण देवी को अध्यक्ष, प्रेमा देवी को वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुना गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच मना वार्षिकोत्सव। बस्ती डॉक्टर आरजी सिंह इंटर कॉलेज बेलाड़ी में वार्षिकोत्सव समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया। छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि संयुक्त शिक्षा निदेशक ओम प्रकाश मिश्र और वरिष्ठ अतिथि पूर्व विधायक अंबिका सिंह, पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर राम नरेश मंजुल व प्रबंधक डॉक्टर आरजी सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। गायब युवक का 4 लेन के किनारे झाड़ी में मिला शव। कप्तानगंज रविवार के देर शाम एक युवक का शव सड़क के किनारे झाड़ी में मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस और जांच पड़ताल में जुटी तो मृत्यु युवक की पहचान हर्रैया थाना क्षेत्र के रजौरी ओझा गांव निवासी अंगद पुत्र सतीराम के रूप में हुई। बजरंगी शर्मा हिंदू युवा वाहिनी भारत के जिलाध्यक्ष बने। साऊघाट हिंदू युवा वाहिनी भारत के प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र ने बजरंगी शर्मा को बस्ती का जिलाध्यक्ष मनोनीत किया है। मनीष गुप्ता को गोरखपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बस्ती में दोनों मनोनीत जिलाध्यक्षों का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुभव शुक्ला के दिशा निर्देशन में प्रदेश के सभी जिलों के संगठनों के पदाधिकारियों का चयन किया जा रहा है। गन्ना क्रय केंद्र पर घटतौली हुआ हंगामा। छावनी क्षेत्र के पूरे हिंदू गन्ना क्रय केंद्र पर रविवार को दर्जनों किसानों ने घटतौली को लेकर हंगामा किया। करीब 3 घंटे तक तौल ठप रही। किसानों ने बबनान चीनी मिल के असिस्टेंट मैनेजर केन व गन्ना विकास अधिकारी की मोबाइल से घटतौली की शिकायत किया। वैकल्पिक प्रश्नों ने अभ्यर्थियों को उलझाया। बस्ती जिले के 39 परीक्षा केंद्रों पर रविवार को समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी आरओ के पद पर चयन के लिए लिखित परीक्षा हुई। 2 पालियों में हुई परीक्षा कुल 11,481 अभ्यर्थी शामिल हुए, जबकि 4,839 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। परीक्षा छूटने के बाद विभिन्न स्थानों पर जाम की स्थिति बन गई। समाचार पत्रों की सुर्खियां अब समाप्त हुई। नमस्कार।